बेहद खतरनाक इस मौलाना मॉडल की इन्वेस्टिगेशन की गई। तब यह पता चला कि कैसे जमात के लोगों ने कोरोना वायरस की डिलीवरी की। कोरोना का जमात कैलकुलेटर कितना चला और कितनी लंबी चेन बनाई, उसे समझना है तो यह रिपोर्ट देखिए। कसाईबाड़ा की अलीजान मस्जिद की इन गलियों से निकलकर कोरोना वायरस कैसे एक गली से दूसरी गली, फिर तीसरी होते होते आसपास के इस इलाके में फैल गया। आज सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट सुनेंगे। तब पता चलेगा कि मुस्लिम मोहल्लों में क्या हो रहा है। आप जानेंगे कि अलीजान मस्जिद कैसे बन गया कोरोना का एपिसेंटर। आप अपने घरों में रहे, कोई सड़क पर ना घूमे। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, देश के कई मुस्लिम मोहल्लों का पूरा गुना भाग समझाएंगे। सबसे पहले लखनऊ के कोरोना मरकज अलीजान मस्जिद का कोरोना ग्राफ देखिए। निजामुद्दीन से 12 जमाती आए थे, फिर 26 हुए, 26 से 60 हुए, 60 से कितने होंगे अंदाजा नहीं है। सडनली इसमें बूस्ट आया जब परसों नरसों एक साथ यहाँ से 26-27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जब पूरे लखनऊ में 31 लोग थे, उसमें से 26 इसी स्थान के थे। और फिर हमने उनकी सैंपलिंग की रेट भी बढ़ाई और कल भी 150 लोगों को लगभग सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। अब तक यहाँ 60 लोग हो चुके हैं। और जो हम लोगों ने पहले एरिया कॉर्डन किया था, जिसको हॉटस्पॉट माना था, उसकी पेरीमीटर हमने काफ़ी बढ़ा दी है, क्योंकि इक्का दुक्का घर थोड़े थोड़े दूर इलाकों में है जो उस ओरिजिनल हॉटस्पॉट क्षेत्र से जरा सा बाहर। तो ये करते लगभग 1 किलोमीटर की पेरीफेरी अब एपिसेंटर से बन गई है, जो मेन अलीजान मस्जिद है। और यहाँ पे रहने वाले लेकिन लोग इससे पहले इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिल चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को नहीं दी थी। लखनऊ के ज्वाइंट सीपी के बातों को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर अलीजान मस्जिद से 12 जमातियों की कुंडली पुलिस के पास पहले से पहुंच जाती तो हालात ये नहीं होते। अलीजान मस्जिद में कैसे फलता फूलता रहा कोरोना का वायरस, और जब वहां से निकला तो किन किन को शिकार बनाया, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप कसाईबाड़ा इलाके की पूरी ज्योग्राफी समझिए। लॉकडाउन तोड़ने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी मिसाल लखनऊ के कैंट के कसाईबाड़े की ये अलीजान मस्जिद है। इस अलीजान मस्जिद में 12 जमाती आए थे और यहीं पे रह रहे थे। पुलिस ने लॉकडाउन के बाद जब इनकी तलाश शुरू की तो 12 जमाती इस मस्जिद से निकाले गए। लॉकडाउन के बावजूद इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, लोग आ जा रहे थे, कुछ खाना भी पहुंचा रहे थे। और पुलिस का कहना है कि जो जमाती हैं, ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, दूर तक इनका यहाँ आना जाना था और लोगों का भी वहाँ आना जाना था। इसका नतीजा ये हुआ कि जमातियों को तो कोरोना हुआ ही, अब तक इस इलाके में 60 लोगों को कोरोना हो चुका है। ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट यूपी का बन गया है। और अब आप देखेंगे तो पूरे इलाके में इस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस यहाँ पे तैनात है और लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। ये हॉटस्पॉट जो पहले ये छोटा सा इलाका था, अब ये बढ़ के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में हो गया है। दिल्ली से जमाती आए, अलीजान मस्जिद में रुके, कैसे कोरोना को फैलाया, कैसे लखनऊ पुलिस ने इन्हें ट्रेस किया, पहले वो सुन ली। फिर बताएंगे कि अलीजान मस्जिद से निकला वायरस कैसे फैला और किसने फैलाया। लखनऊ में वैसे तो 13 हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कैंट इलाके की मस्जिद अलीजान का इलाका है, जहां अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा जी हैं। ये जो कैंट है, इतना बड़ा हॉटस्पॉट कैसे बन गया और अभी क्या हालात हैं? सबसे पहले जो हमारी जानकारी में आया था कि यहाँ कुछ जमाती रुके हुए हैं और जब उनका टेस्ट कराया गया तो 12 लोगों के टेस्ट एक साथ पॉजिटिव आए थे। तो उसी समय हम लोग काफ़ी अलर्ट हुए थे, क्योंकि बाकी जितने भी मस्जिदों के जमाती थे उसमें मैक्सिमम 3 थे, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1। यहाँ एकदम से 12 लोग आए थे, इसलिए हमने इसका बैक ट्रेसिंग बहुत अच्छे से शुरू करी। और ये भी पता लगा कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होता हुआ आया था। जब उसको टेस्ट कराया गया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला।
फिर इनसे जब थोड़ी बहुत पूछताछ हुई, क्योंकि ज़्यादा पूछताछ उस समय हम लोगों के पास पीपीई किट उस तरह से नहीं थे, ना ही इसकी इंटेंसिटी में ये था कि इतने लोगों को ये प्रभावित कर चुके होंगे। लखनऊ पुलिस ने जान जोखिम में डालकर कोरोना वाले इन जमातियों को ट्रेस तो कर लिया, लेकिन ये कैसे 2 से 4, 4 से 12, 12 से 20 और फिर 60 तक पहुंचे, उसकी पहली कोरोना चेन कैसे बनी और कौन इसके कैरियर बने, उसे देखिए। लखनऊ में पुलिस को अलग अलग जगहों पर 136 जमाती मिले। जांच के बाद इनमें 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 22 में से 12 जमाती कैंट की अलीजान मस्जिद में रुके थे। लॉकडाउन होने के बाद इस मस्जिद में नमाज होती रही। ये जमाती लोगों से मिलते जुलते रहे और यहाँ कोरोना के 30 मरीज हो गए। सबसे पहले इनके संपर्क में 4 लोगों को कोरोना हुआ। मस्जिद के मौलवी, मौलवी के भाई, मस्जिद के केयरटेकर, उनके रिश्तेदार, फिर मस्जिद के पास रहने वाले एक टेलर को कोरोना हुआ। टेलर मस्जिद में जमातियों को खाना पहुंचाते थे। टेलर के पिता को हुआ। फिर इस मस्जिद से 500 मीटर दूर एक महिला को कोरोना हुआ। पता चला कि ये महिला भी मस्जिद में खाना देने जाती थी। पुलिस ने इनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। पुलिस अब तक जमातियों और उनके संपर्क में आए 2675 लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस कर चुकी है। इसी कॉन्टैक्ट ट्रेस से पुलिस ने कोरोना संदिग्ध लोगों की पहचान की और उनकी जांच कराई। लेकिन जब वहाँ के मौलवी से, मुतवल्ली से और वहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत शुरू हुई तो ये पता लगा कि ये लोग काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं तब तक, और इसके फैलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इन लोगों ने अपना कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, न ही उस इलाके में इन्होंने लॉकडाउन नियमों का पालन किया, और ये फ्रीली एक दूसरे के घर आ जा रहे थे, मिल रहे थे। लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा रहे थे। यहाँ तक कि बाद में पता लगा कि कुछ जो वहाँ पे खाना वितरण हो रहा है उसमें भी सब लोगों की सहभागिता थी। तो इस हिसाब से फिर हम लोगों ने वहाँ जल्दी जल्दी लोगों को कन्विंस करके टेस्ट कराना शुरू किया, और जैसे जैसे टेस्ट होते गए ये पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ते गए। जब तक पुलिस को ये बात पता चली तब तक कोरोना फैल चुका था। लखनऊ का कसाईबाड़ा यूपी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका था। तब तक पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे प्रशासन के होश उड़ गए। फिर 2 अजीबोगरीब चीजें यहाँ से निकली कि एक, जो वहाँ राशन वितरण करता था वो और उसका नौकर, वो उसी हॉटस्पॉट क्षेत्र में था, और समहाउ उसे ही चुन लिया गया कि वो उस क्षेत्र में राशन वितरण करेगा। इसके कारण उसने कितनों को राशन वितरण किया, कितने लोग उसके कांटेक्ट में आए, और ये संख्या अचानक बढ़ी। इन 2 लोगों ने कोरोना की चेन को कैसे लंबा कर दिया, अब जरा उसे भी समझ लीजिए। राशन की दुकान का मालिक और नौकर भी इस इलाके में रहते हैं। दोनों को कोरोना हो गया। इलाके के कम्युनिटी किचन में काम करने वाले को भी कोरोना हो गया। कम्युनिटी किचन वाले ने 1 सप्ताह तक लोगों के यहाँ खाना भिजवाया और यहाँ से झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंच गया। इलाके के 60 लोगों को हो गया। यहाँ से कुछ लोगों का कांटेक्ट लखनऊ के सादतगंज, कैसरबाग, अमीनाबाद में लोगों से हुआ, उनको भी कोरोना हो गया। इसी तरह से एक और व्यक्ति था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। ये व्यक्ति वहाँ कम्युनिटी किचन में कैंटोनमेंट की काम करता रहा, और करीब 7-8 दिन इसने किचन के माध्यम से लोगों को भोजन बंटवाया। वहाँ की मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, और भी लोगों को खाना गया। उससे भी मुझे लगता है कि बिल्कुल अचानक संक्रमण का विस्फोट हुआ, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे थे जिनको न चाहते हुए भी या प्रशासन पुलिस की जानकारी में आए बिना भी ये लोग संक्रमण को फैलाने में भागीदार बनते रहे। अलीजान मस्जिद से निकला कोरोना का वायरस कहां कहां गया है, किस किस को डसा है, ये ख्याल लोगों को डरा रहा है। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल लखनऊ पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके की गली गली में एहतियातन लाउड स्पीकर, सीसीटीवी लगाया जा रहा है। वायरस से बचाने के लिए कोने कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है। हम इस समय लखनऊ के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट कैंट थाना क्षेत्र के कसाईबाड़ा इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की टीम, फायर विभाग की टीम, नगर निगम की टीम ग्राउंड जीरो पर सैनिटाइजेशन कर रही है। सभी घरों को, सभी गाड़ियों को, जितने भी इलाके हैं, एरिया हैं, उन सभी को पूरी तरीके से 100% सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण है लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश के स्पॉट्स में, हॉट स्पॉट्स में, उनमें कसाईबाड़ा इलाका
सबसे ज्यादा प्रमुख तरीके से सामने उभर के आया है। आप देख सकते हैं इस समय उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज की जो गाड़ी है वो ग्राउंड जीरो पर आकर के यहाँ पर सभी चीज़ों को सैनिटाइज कर रही है। सभी घरों को, सभी गाड़ियों को, सभी इमारतों को, हर एक जगह को, हर एक चीज़ को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। किसी भी जगह को सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, फायर कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर कोरोना के पॉजिटिव 60 केसेस सामने आ चुके हैं और 6 से 7 हजार लोगों को इसी इलाके में होम क्वारंटाइन किया गया है। नादानी नहीं है और न ही ये नासमझी है। कोरोना को लेकर जानकारी छिपाना बहुत बड़ा क्राइम है, जिसे कसाईबाड़े में छिपे जमातियों ने किया है। इन्फेक्शन को लक्षणों के बाद भी छिपाया और फैलाया गया। अब लखनऊ पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों को ट्रेस करके नकेल कसने का पुख्ता इंतजाम कर रहा है। 3 स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। एक तो 100% सैंपलिंग हर घर से की जा रही है, तो डेली इस क्षेत्र से 150 से ऊपर की सैंपलिंग की जा रही है। सेकेंडली, एक्टिव क्वारंटाइन में हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर है, इसमें लगभग इस क्षेत्र के 450 लोगों को शिफ्ट किया गया है। कल भी 73 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स पे शिफ्ट किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम अब 3 टाइम सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, मॉपिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, इसके अंतर्गत नगर निगम की टीम लगी है, साथ ही साथ कैंट बोर्ड की टीम लगी है, बीच में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से भी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगा दिए गए हैं, जिनका सेंट्रलाइज फीड रखा जा रहा है कि इनकी मॉनिटरिंग भी हो सके हर चीजों की। सवाल सिर्फ एक है, आखिर मुस्लिम मोहल्लों में कोरोना को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों कोरोना का जिक्र छुड़ते ही छिप जा रहे हैं लोग? आखिर कोरोना के टेस्ट के नाम पर मरने मारने को उतारू क्यों हो जाते हैं ये लोग? आखिर मुस्लिम मोहल्लों में रहने वाले ये क्यों नहीं समझना चाहते कि इस बीमारी का सबसे शुरुआती इलाज भी सही वक्त पर सही जानकारी है। ये तस्वीर भी मुरादाबाद के मुस्लिम मोहल्ले की, जब स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हाजी नेब मस्जिद का ये इलाका जंग का मैदान क्यों बन गया? आखिर क्यों कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल मचा? आखिर क्यों महिलाएं ईंट और पत्थर चलाने लगी? नेब मस्जिद की गलियां सूनी पड़ी हैं। ये गलियां पत्थर से पटी पड़ी थी और ये वही छत है जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद कुछ लोग घरों से निकले और जो बातें बताई उनके पीछे एक नहीं कई अफवाहें थी। सुनेंगे तब पता चलेगा कि अफवाह की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट किस कदर सोसाइटी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। क्यों भाग रही थी? क्या अफवाह फैल गई थी? यही अफवाह थी क्या वो लड़ाई हो रही, चौराहे पे लड़ाई हो रही है, किवाड़ तोड़ रही थी, पुलिस किवाड़ तोड़ रही थी। पुलिस आगे जैसे घोसी उधर को गए नदी पे को, तो ऐसी नदी पे को पब्लिक भागी घोसी को साथ साथ, और ऐसी पुलिस भागी। फिर पुलिस भागते भागते इधर को आगे जैसे घोसियों के पीछे पीछे, वही ऐसी पब्लिक ने फिर पथराव चढ़ा दिया कि सब तरफ को फैल पे। अच्छा, तीसरे भाई को लेने आए वाली बात क्या है? वो क्या है? क्या अफवाह थी? पहले एक भाई को ले गए, क्या ये हमें पता नहीं। कोरोना के उसमें ये था कि बीमारी पर ये पता नहीं। हाँ, ये हमें तो लोग किस बात से नाराज थे कि तीसरे को लेके क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये क्या ऐसी बिना थी बोले जो लेके जा रहा है, चक्कर ये है। और वो सब एकदम पब्लिक जब इकट्ठी हुई, बिना वजह के लेके जा रहे हैं। हाँ, वही दिल में ही रही लोगों का। और इस चक्कर में जो है भगड़े मच गए, कोई पत्थर मार दिया, कोई ईंट मार दिया, और उसके बाद में फिर किवाड़ बार तोड़ने लगे। तो यहाँ फिर पब्लिक एकदम किवाड़ वो होने लगी, तो सब घरों में बैठ गई पब्लिक ऐसी। तो जहां पथराव हुआ वहां के लोग बता रहे हैं कि मोहल्ले में ये अफवाह फैली कि बिना किसी वजह के लेकर जा रहे हैं। एक भाई की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल गया तो उसकी मौत हो गई, और अब तीसरे भाई को लेकर जा रहे हैं और लेके गलत जा रहे हैं, और इसी बात को लेकर लोग पथराव करने पर जुट गए। ये वही सकरी गली है और ये वही दरवाजा है जहां से पुलिस वाले निकल रहे थे और उन पर ईंटें बरस रही थी। आज उसकी भी वजह पता चली, वो भी सुनी। एक वीडियो आपने देखा होगा, हम बिल्कुल उसी घर पे मौजूद हैं। पुलिस इस घर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सर पर ये टाटी बांस की जो एक होती है उसको लेकर निकले ताकि ऊपर से पत्थर ना आए। पत्थर कहां से आ रहे थे? इधर से आ रहे थे, हमारी तरफ से कोई। ड्रोन में आपने देखा होगा छत से पत्थर आ रहे थे, तो एक छत वो सामने पड़ती है, अगर आप देखेंगे तो वहां से पत्थर आ रहे थे, और ये पत्थर इस तरफ आके गिरे हैं। कुछ पत्थर अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, झाड़ू इन्होंने लगा दिया है, कुछ पत्थर यहाँ है। यानी छत के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, और पत्थर फेंकने वाली महिलाएं थी जो ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं और अब गिरफ्तार भी किया गया है।
महिलाएं क्यों पत्थर फेंक रही थी, क्या हुआ? किवाड़ तोड़ रहे थे ना उनके सब, तब एकदम शोर मचने लगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि जब पुलिस पथराव करने वाले युवकों को खदेड़ते हुए आई तब महिलाओं ने ऊपर से पुलिस पर पत्थरबाजी की और फिर यहीं से पुलिस वाले बचकर आगे निकलने की कोशिश करते हुए उस वीडियो में दिखाई देते हैं। कोरोना की हिस्ट्री छिपाने वाले जानते नहीं कि वो समाज, कौम और वतन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। किस गली में, किस घर में, किस मस्जिद में छिपे हैं। पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के साथ इन्हीं की तलाश में अहमदाबाद के जमालपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए इमरान खेड़ावाला कोरोना के मरीज बन गए। तमाम लोगों ने मैं गुजारिश करने आया हूं, मैं इमरान खेड़ावाला तोड़े इनावस्थे से कहना आया हूं कि वो कोरोना वायरस जिस तरह आखा देश रा अंदर फैलियो है और गुजरात रा अंदर अने वो भी अपना अहमदाबाद रा अंदर ने वो भी पाछो अपना जमालपुर रा अंदर सब में વધારે केस बनिया है। तो मैं आप सबने रिक्वेस्ट से गुजारिश करने वास्ते आया हूं। बात इमरान खेड़ावाला की नहीं, बात है उस वायरस की जो कोरोना को लेकर दिमाग में घुसा हुआ है, जिसके बारे में न कुछ सुनना चाहते हैं और न ही इलाज चाहते हैं। अहमदाबाद में पिछले दिनों तबलीगी जमात के साद फंक्शन के 59 लोग और तबलीगी जमात के दूसरे शूरा फंक्शन के करीब 278 लोग ओल्ड सिटी की अलग अलग मस्जिदों से इवैक्यूएट करके क्वारंटीन के लिए भेजे गए, जिनमें से कुल मिलाकर 20 से 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके संपर्क में आने से भी करीब 100 से ऊपर लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फेक्शन लगा है, जिनमें से इमरान खेड़ावाला भी एक शख्स है। और इमरान खेड़ावाला पिछले 2 हफ्ते में जिन जिन लोगों से मिले उनमें अहमदाबाद के उनके 2 साथी एमएलसी के साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जिनसे वो उनके निवास स्थान पर मिले थे। इमरान खेड़ावाला अहमदाबाद के इसी खाड़िया जमालपुर इलाके का लोकल एमएलए है और पुलिस के पास सूचना ये थी कि तबलीगी जमात के दोनों फैक्शन के, साद फैक्शन और सूरा फैक्शन के कई लोग, कई जमाती बाहर से आकर के इन्हीं इलाकों की मस्जिदों में छुपे हुए हैं, जिनमें खाड़िया जमालपुर इलाके की जो मस्जिद हैं, जैसे कि ये मस्जिद पीछे दिख रही है, यहाँ पे भी इमरान खेड़ावाला 7 दिन पहले देखा गया था। कुछ 30 जमातियों को यहाँ से निकाल करके क्वारंटाइन किया गया था। चलिए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां कोरोना ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है।